आप जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध होता है और रावण मारा जाता है तो प्रभु श्री राम लंका का सारा राजपाट विभीषण जी को देकर खुद अयोध्या लौट आते हैं। वो सभी राक्षसों का खात्मा कर देते हैं जो कि प्रभु श्री राम और विभीषण जी के दुश्मन थे या जो उनके शत्रु थे। लेकिन फिर भी एक ऐसा राक्षस बच जाता है जो कि महापराक्रमी और महाबली होने के साथ साथ प्रभु श्री राम का पक्का दुश्मन था। आखिर कौन था वह राक्षस जो प्रभु श्री राम को मारना चाहता था और भगवान श्री राम उस राक्षस को खुद मार भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वह अति बलशाली था। उनको माता सीता ने मारा था। तो आखिर कौन था वह राक्षस, आइए जाने उसके बारे में। जय सिया राम। रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंपकर खुद अयोध्या लौट आए और स्वयं अयोध्या का राजपाट बड़े अच्छे ढंग से चलाने लगे। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे तो उसी समय अचानक लंका के राजा विभीषण भी राजसभा में पहुंच गए। वो बहुत घबराए हुए और डरे हुए थे। सभा में पहुंचते ही विभीषण जी ने प्रभु श्री राम के पैरों में गुहार लगाते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर आफत मचा रहा है। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम को बताया कि कुंभकर्ण का यह पुत्र मूलकासुर नामक असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में फेंके जाने पर इसका पालन पोषण मधुमक्खियों ने किया था। मूलकासुर बड़ा होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा और एक दिन उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। उसी वरदान की वजह से वह बहुत शक्तिशाली हो गया और लंका में उत्पात मचाने लगा। हे प्रभु, जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने यह प्रण ले लिया कि पहले तो मैं धोखेबाज विभीषण को मारूंगा जिसने छल से मेरे पिताजी को मरवाया, और उसके बाद मैं राम को मारूंगा। विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को दिलासा देते हुए कहा कि आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने हनुमान जी और लक्ष्मण जी को सेना देकर लंका के लिए भेज दिया। इधर जैसे ही मूलकासुर को प्रभु श्री राम की सेना के आने की बात चली तो वह भी अपनी सेना के साथ लंका के बाहर आ गया। दोनों सेनाओं के बीच करीब 7 दिन तक घोर युद्ध चलता रहा, लेकिन मूलकासुर अकेले ही प्रभु श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। उधर प्रभु श्री राम जब अपने मंत्रियों सहित लंका पहुँचे तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वे चिंतित हो गए। और उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि हे भगवान, इसे मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है, इसलिए यह ना तो हनुमान जी के हाथों से मरेगा और ना ही लक्ष्मण जी, और यहाँ तक कि यह आपके हाथों से भी नहीं मरेगा। इसलिए उचित यही है कि आप सीता जी को बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलाया। लंका पहुंचने पर प्रभु श्री राम ने माता सीता को मूलकासुर के बारे में पूरी बातें बताई। प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकल पड़ी। यह शक्ति माता सीता की छाया में चंडी का रूप धारण कर लंका की तरफ चल पड़ी। उधर प्रभु श्री राम का इशारा पाकर वानर सेना मूलकासुर की तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगी, जिस पर मूलकासुर क्रोध में अपनी तांत्रिक क्रियाओं को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। वानरों के पीछे दौड़ते दौड़ते अंत में वह युद्ध के मैदान तक आ पहुंचा। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब उसने माता सीता की छाया को देखा तो वह गरज कर बोला कि तू कौन है। इस पर माता सीता की छाया ने गर्जना करते हुए कहा
कि ध्यान से देख मुझे, मैं तुम्हारी मौत हूँ, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले समस्त ऋषि मुनियों को खा डाला है, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उन ऋषि मुनियों की मौत का बदला लूँगी। इतना कहकर माता सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ और अंत में छाया सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया। मूलकासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस लौटकर माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई और इस प्रकार माता सीता ने लंका पर आई हुई बहुत बड़ी आफत मूलकासुर नामक राक्षस को अपने चंडी रूप से मार डाला। जय सिया राम, जय माता।